हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग चिंतित हो रहे होंगे कि एलसीआर परिपथ जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अगर बच्चों आपको एलसीआर परिपथ समझ में नहीं आ रहा तो आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखना। मैं आपको एलसीआर परिपथ घोट कर पिला दूंगा, यानी आप एलसीआर परिपथ कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये एलसीआर है क्या। एलसीआर है क्या, देखिए एलसीआर लिखा हुआ है। एलसीआर क्या होता है, इसका मतलब एल का मतलब है कि आप किसी परिपथ के अंदर कुंडली को जोड़ोगे। किसको जोड़ोगे? कुंडली को जोड़ोगे। एल का मतलब कुंडली को जोड़ेंगे। सी का मतलब आप संधारित्र को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? संधारित्र को जोड़ेंगे। आर का मतलब आप प्रतिरोध को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? प्रतिरोध को जोड़ेंगे। तो आपको एल, सी और आर का मतलब समझ में आ गया होगा। एल का मतलब है कुंडली, सी का मतलब है संधारित्र, आर का मतलब है प्रतिरोध। यानी अब ये एल जो होता है इसको हम स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। और यहां पर जो सी लिखा हुआ है ये धारिता को बताता है। किसको बताता है? धारिता को बताता है। यहां पर जो आर है वो आप लोगों को पता होगा, वो प्रतिरोध को ही बताता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या होती है। ठीक है, देखिए एल सी आर। सबसे पहले एलसीआर संपूर्ण परिपथ को सीखने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर हम किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर आता है वो कितना आता है, यानी वोल्टता धारा से कितना आगे रहती है या कितना पीछे रहती है या फिर समान कला में रहती है, यह हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पे, अगर पहला पॉइंट, अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इसका चित्र आप इस तरीके से बना सकते हो। इसका चित्र आप इस तरीके से बना सकते हो। यह है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का जो समीकरण होता है, तात्क्षणिक समीकरण जो होता है वो होता है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है बच्चों? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। यहां ये जोड़ा है अपन ने, क्या जोड़ा है? प्रतिरोध जोड़ा है। अब ये जो वोल्टता है E, ये संपूर्ण वोल्टता इस प्रतिरोध के सिरों पर जाएगी और यहां पर जो विभवांतर आएगा उसे हम बोलेंगे V। क्या बोलेंगे? V बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? V। तो किरचॉफ का यहां पर लूप नियम लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि E और V बराबर होता है। यानी मैं आपको एलसीआर परिपथ सिखा रहा हूं, इसके जो पार्ट्स हैं आप जानते होंगे इसके बारे में, क्योंकि अगर आप संपूर्ण प्रश्न सीखना चाहते हो एलसीआर का तो मैं आपको यहाँ इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है केवल वही बता रहा हूँ, क्योंकि उसी का उपयोग करते हुए हम एलसीआर परिपथ को बनाना सीखेंगे। तो देखिए इसमें जो धारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका क्या है, इसमें धारा व वोल्टता, धारा व वोल्टता समान कला में होते हैं। कौन सी कला में होते हैं? समान कला में होते हैं। अब ये समान कला क्या होती है बच्चों? समान कला का मतलब है कि जो धारा की जो लाइन है ये आई और वोल्टता जो है वो दोनों एक की दिशा में जा रहे हैं। दोनों कौन सी दिशा में जा रहे हैं? एक ही, यानी एक्स अक्ष वाली लाइन पे ही जाएंगे। तो आप इसे वी लिख सकते हैं, आप इसे वीएम भी लिख सकते हैं, वी नोट आर भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं वी नोट आर लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? वी नोट आर। ये वी नोट आर है क्या? ये वी नोट आर जो है वो वोल्टता का शिखर मान है, अधिकतम मान है। तो इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आई और वी नोट आर जब प्रतिरोध जुड़ा रहता है तब धारा और वोल्टता समान कला में होती है। समझ में आई क्या? आई समझ में? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को मैं बता रहा हूं, अगर कुंडली जुड़ी हुई हो, एल जुड़ा हुआ हो, एल यानी कुंडली जुड़ी हुई हो, प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, तो इसका परिपथ चित्र जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। देखिए ये है कुंडली,
ये क्या है, कुंडली है, और ये प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत जोड़ देते हैं इसमें, यानी कुंडली के लिए स्व प्रेरक तो यूज करते हैं, वो होता है एल होता है। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहां जो बोल्टता जो होती है, अगर हम प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत से अगर हम कुंडली को जोड़ते हैं तो बोल्टता जो होती है वो धारा से, बोल्टता धारा से क्या करती है, पाई बटा दो कोण अग्रगामी होती है। अग्रगामी का मतलब है आगे चलती है, अग्रगामी होती है, इसका मतलब क्या होता है, आगे चलती है। अगर जस्ट इसको मैं उल्टा बोलूं, उल्टा बोलने का मतलब अगर धारा से रिलेट करूं तो आप यहां पे लिख सकते हो कि धारा प्रत्यावर्ती बोल्टता से पाई बटा दो कोण पीछे चलती है। क्या चलती है, पीछे चलती है, यानी जस्ट उसका उल्टा चलती है अगर बोल्टता के लिए। लेकिन आप बोल्टता से याद रखना कि बोल्टता अगर जो है वो धारा से पाई बटा दो कोण आगे है और धारा बोल्टता से पाई बटा दो कोण पीछे। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक देखिए, एल का मतलब है लैग करना, लैग मतलब पीछे, यानी धारा जो होती है वो बोल्टता से पीछे चलती है। लेग कौन करेगी, धारा करेगी। कौन करेगी, धारा। तो लेग जो करेगी वो धारा करेगी, तो धारा बोल्टता से पाई बटा दो कोण पीछे रहती है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये याद रहेगा तभी आप फेजर आरेख बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करना बच्चों। नेक्स्ट मैं आपको इसके बाद में बता रहा हूं कि अगर पाई बटा दो पीछे चलती है, क्यों, क्योंकि धारा का जो समीकरण आता है इसमें I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बटा दो, तो माइनस का पाई बटा दो आ रहा है तो इसका मतलब पीछे चलती है। लेकिन बोल्टता तो आगे चलेगी, क्योंकि धारा में माइनस का पाई बटा दो आ रहा है तो बोल्टता तो इससे आगे चलेगी। ये तो हुई कुंडली की बात। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर संधारित्र जुड़ा हुआ हो, सी जुड़ा हुआ हो, तीसरे नंबर पर सी जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा। देखो सी का मतलब है संधारित्र, और संधारित्र को अपन ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे। ये संधारित्र का चिन्ह हो गया, और ये भी प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत से जुड़ा हुआ है, प्रत्यावर्ती बोल्टता स्रोत से जुड़ा हुआ है। इसका भी हमने डेरिवेशन कर लिया, और हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पता लगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जस्ट इसका उल्टा आपको लिखना है। यहाँ बोल्टता जो होती है, जब सी जुड़ जाता है तो बोल्टता किससे, धारा से, बोल्टता धारा से पाई बटा दो कोण पीछे चलती है। ध्यान रखना, यहां पर अग्रगामी थी, बोल्टता आगे चल रही थी। यहां जब अपन क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं, प्रतिरोध संधारित्र जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, पाई बटा दो कोण पीछे चलती है। ठीक है, पाई बटा दो कोण पीछे चलती है, यानी पीछे रहती है, यानी पीछे चलती है। जस्ट इसका उल्टा बोलेंगे तो आप ये कह सकते हो कि धारा जो है वो बोल्टता से आगे चलेगी। अगर बोल्टता पीछे चल रही तो धारा आगे चलेगी ना। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि धारा किससे, बोल्टता से पाई बटा दो कोण आगे रहती है, पाई बटा दो कोण आगे रहती है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो समान कला में होंगे, I और V नोट आर एक ही दिशा में चलेंगे। अगर L जुड़ा हुआ है तो पाई बटा दो कोण आगे। देखिए मैं इसके लिए भी चित्र बना देता हूं कि देखिए अगर ये जुड़ा हुआ है तो आप ध्यान रखना, ये वाली लाइन जो होगी ये तो होगी V नोट आर, यानी प्रतिरोध के कारण बोल्टता, और ये धारा I, ये धारा I तो समान कला में थी। लेकिन अब क्या होने वाला है, बोल्टता धारा से पाई बटा दो कोण आगे है। इसका मतलब आप ये वाली लाइन तो खींचोगे धारा के लिए और इसको बना दोगे ऊपर। क्यों, क्योंकि बोल्टता जो है कुंडली के कारण जो आएगी उसको अपन, तो यहाँ पे आप देखेंगे धारा के लिए अपन ये लाइन खींच देंगे और बोल्टता पाई बटा दो कोण आगे होती है, तो हम ये बना देंगे B0L ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आ जाइए सी के ऊपर। सी अगर जुड़ा हुआ है तो इसके लिए ये वाली लाइन तो आपको पता है ही, ये तो I की और V नोट आर की तो जाएगी, V नोट आर की। और जब C जुड़ा हुआ रहता, सॉरी आप यहाँ पे V नोट आर नहीं लिखेंगे भी, क्यों, क्योंकि अब हमारे इस परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ लिख देंगे I। क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। ये धारा है, ये क्या है, धारा की लाइन है, और बोल्टता इसमें पाई बटा दो पीछे चलती है। अरे पीछे चलने का मतलब है नीचे जाएगी वो, तो ये लाइन कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यहाँ का जो कोण बनेगा कितना बनेगा, पाई बटा दो बनने वाला है। कितना बनने वाला है, पाई बटा दो। दोनों चित्र आपको समझ में आ जाने चाहिए। यहां देखिए अगर कुंडली
जुड़ी हुई रहती है तो बोल्टता आगे है, इसका मतलब ऊपर, और अगर संधारित्र जुड़ा हुआ है तो बोल्टता नीचे चली जाती है, यानी V0C कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, V0C नीचे जाएगा, V0L ऊपर जाएगा, और दोनों में कलांतर जो है π/2 π/2 का है। इस तरीके से हमने ये जान लिया कि अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है तो समान कला में धारा और बोल्टता रहती है, अगर कुंडली जुड़ी हुई रहती है तो बोल्टता और धारा के मध्य जो कलांतर होता है वो π/2 होता है, और π/2 होता है, लेकिन बोल्टता आगे चलती है उसमें, और अगर संधारित्र जुड़ा रहता है तो बोल्टता पीछे चलती है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम LCR परिपथ एक साथ बनाएंगे और एक साथ बनाकर पता लगाएंगे कि इसका फेजर आरेख किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आ गई तो इसे नोट डाउन कर लेना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में टोटल इसका पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, LCR परिपथ का कैसे फेजर आरेख बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इसलिए, और आपको नए वीडियो भी इस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। Thank you.